ओम शांति। राजयोग का मोती चुनने से लाइफ हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी कैसे बनती है, इसका सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर श्रीमन जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ओडिशा की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने संबलपुर यूनिवर्सिटी से MBBS किया, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से DA किया, फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से डायबिटोलॉजी में मास्टर एंड डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर 85 से आप असिस्टेंट सर्जन के रूप में गवर्नमेंट जॉब करना आरंभ किया और 86 में आपको फिर बाबा का ज्ञान मिल गया। तो 91 तक तो आपने वो गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू की, लेकिन उसके बाद एक बार बाबा का ज्ञान जीवन में आ जाए तो सिर्फ लौकिक जॉब करने से तृप्ति नहीं होती है। तो फिर आप 91 में वो पूरा करके हेडक्वार्टर में हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहाँ आए और वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं देना आरंभ की। तो वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में आप डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में, एक होलिस्टिक केयर फिजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका एक प्रोजेक्ट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, उसके आप हेड हैं और उसी के अंतर्गत पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस और डायबिटीज़ के बारे में आप कैंप्स करते रहते हैं। अभी तक आपने 300 से भी ज़्यादा कैंप्स किए हुए हैं, न सिर्फ देश में लेकिन दुनिया भर में, जिसका ब्रॉडकास्टिंग PM TV पर होते रहता है। तो ऐसे हमारे अनुभवी रत्न आज हमें मार्गदर्शन देंगे लाइफ को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी कैसे बनाएं और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराएंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। आप सभी जीवन में हेल्दी बनना चाहते हैं? अच्छा, जो नहीं चाहता है हाथ उठाइए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, है ना? नहीं। इसलिए हमारी आदरणीय गायत्री बहन जी बोली कि आप लोगों को हेल्दी रहने के लिए टिप्स बताना। जी, एक्सरसाइज। बहुत अच्छा, सुंदर। एक्चुअली जीवन में हर एक मनुष्य 3 बातें वो जीवन में उसको आवश्यक है, वो बेसिक नेसेसिटीज है। कौन सी 3 बातें? रोटी, कपड़ा, मकान। बेसिक नेसेसिटीज है, ये सबको चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान। ये जब पूरा हो जाता है फिर और 3 बातें चाहिए। कौन सी 3 बातें? सुख, शांति, खुशी। सुख, शांति, खुशी। ये 3 बातें जब पूरी हो जाती फिर और 3 बातें चाहिए। वो चाहिए कभी पूरी होती नहीं। और 3 बातें कौन सी चाहिए? और 3 बातें चाहिए, नाम, मान, शान। सब जीवन में सब कुछ है तो फिर चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शांति। ठीक है? और 3 बातें भी चाहिए। वो है स्वास्थ्य, संपत्ति और सुरक्षा। सिक्योरिटी सबको चाहिए, सब कुछ है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई आके कभी लूट लेगा, कुछ कर लेगा, अच्छा लगेगा? सब चाहते हैं। स्वास्थ्य भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, लेकिन सुरक्षा भी चाहिए, है ना? नहीं। लेकिन आज मुझे बताया गया हेल्थ,
वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 बातें बताओ। ये भी चाहिए जीवन में, सबको चाहिए, है ना नहीं? इसमें से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों में से सबसे बहुत महत्वपूर्ण कौन सा है? और तीनों में से एक चुनो तो कौन सा चुनोगे आप? आज दुनिया में सभी चाहते हैं पैसा पैसा पैसा। ये दुनिया में 2 बाबा है, जानते हो कि नहीं? 2 बाबा है, एक हनी बाबा, एक मनी बाबा। मीठे बाबा हमारे शिव बाबा, हनी बाबा, लेकिन मनी बाबा भी चाहिए, उसके बिना भी कुछ काम नहीं चलेगा, वो भी चाहिए, है ना नहीं? एक समय था, हम बचपन में हमको सुनाते थे हमारे टीचर, व्हेन वेल्थ इज लस्ट नथिंग इज लस्ट। पैसा गया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। व्हेन हेल्थ इज लस्ट समथिंग इज लस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लस्ट एवरीथिंग इज लस्ट। लेकिन वो आजकल रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया है। व्हेन कैरेक्टर इज लस्ट नथिंग इज लस्ट, व्हेन मनी इज लस्ट एवरीथिंग इज लस्ट। बट हेल्थ बेचारा वही बीच में है ना नहीं? लेकिन मैं कहूँगा, देखिए, हेल्थ और वेल्थ ये दोनों को अगर तोला जाए बैलेंस में, किसका पलड़ा भारी होना चाहिए? आज लोग पैसा 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 दिन रात पागल की तरह भागते रहते हैं, अपना खाना पीना भूल जाएंगे, अपना घर बार भूल जाएंगे, बच्चे भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। पैसा पैसा पैसा, 50 साल तक पैसा के पीछे, फिर उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। जितना पैसा कमाया था 8 दिन में आईसीयू में सब गया। तो ये बुद्धिमान का काम कहेंगे? नहीं। तो आपके पास पैसा है तो नेसेसरीली नहीं है कि आप हेल्दी बनेंगे, लेकिन हेल्दी बनेंगे तो डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर इकोनॉमी इज लॉस्ट, सारा पैसा गया। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर सेंस ऑफ वेलबींग इज लॉस्ट। आपको सदा बहुत लोग पता नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लगा, तो व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट योर इफर्ट इज लॉस्ट, पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। योर एंथुसियाज्म इज लॉस्ट, उमंग आ गया। योर एंटरटेनमेंट इन लाइफ इज लॉस्ट, सब गुलाब जामुन खाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, डायबिटीज हो गया। योर एंजॉयमेंट इज लॉस्ट, सब कुछ लॉस्ट, द होल एसेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। बट व्हेन यू आर हेल्दी, यू आर cheerful, you are loveful, you are blissful, you are peaceful, you are successful। जीवन में फुल। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों में, दोनों चाहिए ही जीवन में, लेकिन व्हेन यू आर हेल्दी तो वेल्थ ऑटोमेटिकली आप कमाओगे। बीमार हो जाओगे तो सब पैसा जाएगा। तो दोनों में से हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, है ना नहीं? अच्छा, अभी वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस, ये दोनों में से कौन सी को प्रायोरिटी देंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? हेल्थ ज़्यादा है कि हैप्पीनेस ज़्यादा है? आप हेल्दी होंगे तो ही तो हैप्पी होंगे, लेकिन हैप्पी होंगे तो भी हेल्दी होंगे। जो आजकल खुश नहीं, देखो सतयुग में किसी को कोई बीमारी नहीं थी। आपने कभी सुना लक्ष्मी जी को डायबिटीज था? त्रेता युग में राम जी को हाई ब्लड प्रेशर था, सीता जी को थायराइड की बीमारी थी, सुना कभी? क्योंकि सब खुश रहते थे। इसलिए देखो चेहरा, जितना सारे हमारी देवी देवताओं के चित्र देख लो, कैसा है सब। और आजकल बहुत ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत अच्छी तरह से, और लिपस्टिक भी लगा हुआ है चेहरा, तो खुशी ही नहीं है। तो जीवन में हेल्दी कैसे रहेंगे? जो खुश रहेगा वो 100% हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसके बॉडी फिजियोलॉजी सारे इतना सुंदर हो जाता है। जो टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसके बॉडी में उसका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सब डिरेंज हो जाएगा। तो हम देखें हम हेल्दी कितने हैं, हम एक थर्मोमीटर से देख सकते हैं हमारे खुशी का टेम्परेचर कितना है। अगर सारा दिन हम खुश रहते हैं, कोई बीमारी होगी नहीं। इसलिए बाबा हमें आए हैं हमको एक खुशनुमा जीवन कैसे जिए सिखाने के लिए। आज कलयुग में देखो, अकीचार धन है, लेकिन चेहरा ऐसा है जैसे कि
चमन खो दिया कहीं। मैं बड़े बड़े सेठ लोगों के साथ भी ट्रैवल करके देखा हूँ, चेहरा तो जिसके पास पैसा नहीं है अगर उसको भी देखोगे उसके जीवन और अच्छा है, लेकिन पैसा होते हुए भी लोग खुश नहीं। तो पैसा से धन नहीं आएगा, पैसा से साधन इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन खुशी नहीं आ सकती। तो वेल्थ और हैप्पीनेस को अगर देखा जाए, हेल्थ और हैप्पीनेस को देखा जाए, अब सब देखा जाए तो लास्ट में आप कहेंगे हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बहुत बड़ा खजाना है खुशी। जान चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुश रहना जो सीखा है वही जीवन जीने की कला सीखा है। जो खुश रहना नहीं जानता है वो जीवन जीने की कला ही नहीं सीखा है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी बेकार लगेगा। तो खुश रहना आना चाहिए। खुशी सबसे बहुत बड़ी संपत्ति है। इसलिए कहते हैं गोधन गज धन, बाकी जितने भी धन है, बाकी धन धूर समान, जब आए संतोष धन, बाकी धन धूर समान। तो जीवन में संतोषी कैसे आएगी? संतोष कैसे होनेंगे? खुशी होगी ना। तो हम जीवन में हेल्दी वेल्दी हैप्पी कैसे बने, तीनों बातों का चर्चा करेंगे। तीन बातें बताया आपको। रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, सुख शांति खुशी भी चाहिए ये सब चाहिए, लेकिन अभी 4 बातें सिखाऊंगा आपको। तो हेल्दी बनने के लिए 4 बातें याद रखो। अगर जीवन में सदा हेल्दी रहना चाहते हो, 4 बातें। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है गुड रेस्ट। आपको अच्छी तरह से रिलैक्सेशन रेस्ट भी चाहिए, नहीं तो हेल्दी नहीं रह सकते हो। चौथी बात है चेकअप, अपना हेल्थ चेकअप। हेल्थ को चेकअप नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है आप जब तक चेक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो हेल्थ चेकअप, ये 4 बातें, इसमें भी 4 बातें सिखाऊंगा। डाइट में 4 बातें क्या सीखना है। डाइट में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है 4 बार खाएं। बहुत लोग दिन में 1 बार खाते हैं, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है, किसी का तो चालू रहता है मशीन, जो मिला गया यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा चालू रहता है सारा दिन। नहीं, देखो हम सभी को सदा निरोगी बनाने के लिए भगवान सर्वोच्च सर्जन, सुप्रीम सर्जन कौन है? शिव बाबा। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन शिव बाबा को वैद्यनाथ कहा जाता है। आज के डॉक्टर्स आपको क्या हेल्दी बनाएंगे? वो खुद ही बीमार होते हैं। आपको सदा निरोगी बनाने वाला, और 1 जन्म नहीं 21 जन्म निरोगी बनाने वाला शिव बाबा है। तो हमें वो सही विधि बताते हैं। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स डिफर। आप 10 डॉक्टर को कंसल्ट करो, 10 बातें बताएंगे अलग अलग, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। तो डॉक्टर्स डिफर, परंतु श्रीमत एक शिव बाबा ही देते हैं। उनकी मत पर चलेंगे तो सदा ही निरोगी बनेंगे। देखो मधुबन में हमको 4 बार खाना मिलता है। सवेरे मुरली के बाद 8 बजे तक नाश्ता हो जाता है, 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक लंच हो जाता है, शाम को 4 बजे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हल्का नाश्ता मिलता है सबको, है ना? नहीं, कभी पॉपकॉर्न, कभी कुछ, कभी मुरमुरा, और रात को 8 बजे तक डिनर। ये भगवान ने शुरू से ही यज्ञ में ये नियम बनाया है। उनको नहीं पता क्या इतने बार क्या खाना है? 2 बार खाओ, 12 बजे तक पानी नहीं पियो। लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, किसी का नहीं सुनना। अगर आप सचमुच हेल्दी रहना चाहते हो तो भगवान का सुनना, भगवान का मानना। क्योंकि लंबे समय तक आप खाली पेट रहोगे तो एसिडिटी शुरू हो जाएगी, फिर बहुत भूख लगेगी। जब खाने बैठेंगे इतना खा जाएंगे, जल्दी जल्दी खा जाएंगे, फिर शुगर शूट कर जाएगा। देखा गया जो 2 बार खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं। जो कम खाता है, 4 बार खाता है, वो मोटे नहीं होता है। तो 4 बार खाने का नियम रखो, लेकिन एकदम पेट भर के कभी नहीं खाना। थोड़ा सा कम खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन 4 बार खाना है। 4 बातों में से एक बात 4 बार खाना है। आपका थाली को 4 हिस्सा करो। जो भी खाते हो देखना थाली में, उसको 4 हिस्सा करो। 2 हिस्सा वेजिटेबल्स में फुल होना चाहिए, सब्जियां, साग सब्जियों से भर जाना चाहिए। 1 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से, अनाज से, 1 हिस्सा पल्सेस, दाल से।
तो ही इसको बैलेंस डाइट कहेंगे। आपका थाली का 4 हिस्सा में से 2 हिस्सा वेजिटेबल्स, माना आधा पूरा साग सब्जी वेजिटेबल, कम से कम तेल घी से बनाओ। आज भारत में 4-4 गुना तेल और 4-4 गुना नमक खा रहे हैं सभी। माताएं कान खोल करके सुनो, सबके घर में 4-4 गुना तेल और घी इस्तेमाल हो रहा है। ये WHO का स्टडी है। आके भारत में बहुत सारे शहरों में, गांव में जाके, जब घर घर में जाके स्टडी किया गया, देखा गया 4-4 गुना खा रहे हैं। इसलिए 4-4 गुना वेट भी, 4-4 गुना वेट भी सभी का। इसलिए तो सब बीमारियां हैं। आपका वेट बढ़ा तो 1000 बीमारियां आएगी, 1000 बीमारियां। आपको पता है 10 किलो वेट बढ़ता है तो आपके हार्ट को एक दिन में 1000 लीटर से ज़्यादा खून एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, 1000 लीटर से ज़्यादा। तो हार्ट बेचारा का क्या हाल होगा। तो बॉडी वेट अगर 10 किलो बढ़ गया, इतनी बीमारियां आएगी, इतनी बीमारियां, डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, लिवर खराब होगा, आंतड़ी में कैंसर हो सकता है, गल ब्लैडर में पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, कमर दर्द हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो घुटना दर्द होगा। फिर चलते समय देखना कैसे हालत होती। हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं ना, हर महीना हम घुटने का रिप्लेसमेंट करते हैं। जब ज़्यादा वजन होगा ये घुटना घिस जाता है, फिर चल नहीं पाते, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती। हॉस्पिटल में एंट्री करते समय मैं पहचान लेता हूँ किस लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? जब चलते हैं ना, जिसका घुटना घिस गया है, आप देखना जब चलेगा ना, वो सारा शरीर हिलेगा लेकिन घुटना नहीं हिलेगा। चलते हैं ना, देखते ही पता चल जाता है। तो एक तो वेट बढ़ाओ, फिर घुटना घिसाओ, फिर लाखों रुपया दे के खर्च करो और ऑपरेशन करो। क्यों ऐसा? आपने देखा है कभी हमारी देवी देवताएं, सीता जी इतनी मोटी, राम जी इतना पेटू, कभी देखा है? देखा है कहीं? तो बाबा हमको कितना सुंदर जीवन जीना सिखाते हैं, जो 21 जन्म तक हम फिट रहेंगे एकदम। देखो कितना मन गदगद हो जाता है। आप किसी भी हमारे देवी देवताओं की मूर्ति देखो, चाहे फोटो देखो, चाहे राम सीता को हो, लक्ष्मी नारायण को हो, राधे कृष्ण, किसी के भी चित्र देखो, कितना कितना अच्छा लगता है, कितना। और ऐसे भी आज दुनिया में स्लिम रहना उसको पर्सनैलिटी मानी जाती है, ओवरवेट हो जाना उसको पर्सनैलिटी नहीं माना जाता है। और जो योगी होते हैं वो तो, इसलिए लोग तो कमेंट करते हैं ये राजयोगी है, ऐसे इतने इतने मोटे मोटे लोग कमेंट करते हैं, उनको मौका मिलता है। ये तो बाबा की डिसर्विस है। फिर मोटा होना कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये वास्तव में, और ही हम बाबा के बदनाम कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं पिछले 30 साल से मधुबन में हूँ। मधुबन में हमारे क्या नहीं मिलता बताओ? यहाँ आप कहीं कोई राजकुमार को, राजकुमारी को नहीं मिलता होगा। सवेरे 3 बजे से नल का खोलो, चाय जितना पीना है पी लो, नल का खोलो, कॉफी पी लो जितना। आप बाहर दुनिया में आपको कितना वही इतना देगा, यहाँ तो नल का खोलो पियो। और सतयुग में दूध दही की नदी बहेगी, वो अलग बात है। अभी सतयुग में हमारे मधुबन में यहाँ कोई कमी है क्या? समोसा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, पकौड़े खाओ, आए दिन हलवा पूरी खाओ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खान पान में ध्यान नहीं देता, अभी फुटबॉल बन जाता है इतना। मुझे यहाँ तो बाबा सब कुछ दे रहा है, लेकिन मुझे क्या खाना है मुझे समझ होनी चाहिए। अगर आप समझ गए, आपका वेट सही रहेगा। इतने सालों से मेरा 1 किलो भी नहीं बढ़ा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब 30 साल में मेरा जितना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए हाइट के अनुसार, एग्जैक्टली उतना मेंटेन हो रहा है। आप खुद कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप थोड़ी समझ चाहिए, इसलिए बताया 4 बार खाओ और 4 हिस्सा देखो, 50% सब्जियां होनी चाहिए। चावल चपाती कम करो। अभी हमारे भारत में 70% चावल, हमारे थाली का 70% चावल चपाती लोग खाते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ घर घर में। इसलिए सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करो, कार्ब्स कम करो। 1 चपाती से मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा। 1 कटोरी चावल खाना बस। साग सब्जियों से पेट भरो, सलाद से पेट भरो, छाछ पी के पेट भरो, आप लस्सी पी के पेट भरो।
लेकिन हम क्या करते हैं, और चपाती और चावल और चावल, इतनी इमली इतनी मिर्ची इतनी अचार थोड़ी सी उसमें, नहीं वो नहीं। तो 4 बार खाना खाना है और 4 हिस्सा करना है, और 4 चीज़ें अवॉइड करो। कौन सी? एक है शुगर, जितने मिठाइयाँ शुगर की चीज़ें जितने अवॉइड कर सकते हो बहुत अच्छा। दूसरी बात और क्या अवॉइड करें, बेकरी आइटम जितने हैं सब, बिस्किट, इसमें ट्रांसफैट जो बहुत होता है, आपको पता नहीं है। आप जानते हो हमारे कोई भी बिस्किट देख ले, उसमें जो तेल यूज होता है, कौन सा तेल जानते हो? कौन सा तेल? पाम ऑयल। अमेरिका में पाम ऑयल को साबुन बनाने में यूज होता है, वो खाता नहीं कोई, और सस्ता होने के कारण हमारे भारत में सब पाम ऑयल यूज करते हैं। उसमें ट्रांसफैट हो जाता है बेकरी आइटम में, हार्ट अटैक होगा। बेकरी आइटम बिल्कुल जितना कम हो सके, चाहे घर में भी जो बनाते हो वो भी नुकसानकारक है, बेकरी आइटम जितना कम करो। तीसरी बात है, जितने जंक फूड, फास्ट फूड, जूसेस, ड्रिंक्स जितना अवॉइड कर सकते हो। इसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलर, क्या क्या नहीं है, सब गार्बेजेस भर के रखे। खाली टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, सब उसको एडवर्टाइजमेंट देख के सब वही खाते रहते हैं। और अभी तो मुझे वंडर लगता है, हमारे बाबा के बच्चे भी कहते हैं वो मशीन मेड है, नॉन टच टेक्निक से होता है, खा लेना चाहिए। नॉन टच बिल्कुल नहीं, नुकसानकारक है, वो बिल्कुल नहीं टच करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स जितने हैं, जूसेस नहीं पीना है। आप सभी सुनिए अच्छी तरह से, जब तक दांत है कोई जूस नहीं पीना। दांत है चबा के खाओ और ऐसा मिलेगा आपको, अच्छा होगा, एक्सरसाइज हो जाएंगे। दांत नहीं है, नहीं खा पाते हो, अलग बात है, लेकिन जूस पीने से उसकी रेसा निकल जाता है, फट से शुगर बढ़ जाता है। फिर आज घर घर में डायबिटीज़ क्यों है? कारण यही है, सब नहीं पीना है। और जितने एडिक्टिव चीज़ें से, जो चीज़ें एडिक्शन पैदा करते हैं, वो चीज़ें को अवॉइड करो। चौथी बात, एडिक्शंस में नस्ली चीज़ें तो है ही दुनिया की, लेकिन दुनिया के लोग तो आपको कुछ भी बदलेंगे। आप सभी सिटीज़ से आए हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। हमारे बॉम्बे से कभी कभी सोशलाइजेशन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब थोड़ा पीने से तो चलेगा ना, ऐसे कहते हैं। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के डॉक्टर्स ना, आप वेस्टर्न टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसमें सब कहते हैं कि 1 पेग सफिशिएंट, हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी। लेकिन जो पॉइजन है, पॉइजन है। ओकेजनल भी पॉइजन है। ओकेजनली पॉइजन खाएंगे क्या? बाबा क्यों मना करते हैं? और कभी कभी प्याज लहसुन खाने से चलेगा? जो बाबा हमें मना करते हैं, नहीं तो नहीं। क्यों? विदेश में बहुत सर्दी होती है, बहुत ठंडी होती है, वो लोग वो पीते हैं, लेकिन हमारे लिए उचित नहीं। हम बाबा के बच्चे कभी भी सोशलाइजेशन के लिए क्यों ले? वो गलत है, वो श्रीमत विरुद्ध है, फिर बाबा की ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए 4 चीज़ें याद रहा, तो ही आप हेल्दी बन सकते हो। हमारे भोजन 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण हमारे रॉन्ग डाइट। हमारे खान पान अगर ठीक हो गया ना, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। हमारा देश का गायन है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कभी नहीं सुना होगा, बर्गर पिज्जा खाओ प्रभु के गुण गाओ? सुना है कभी? क्यों खाएं ऐसी गंदी चीज़ें? तो वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग दी वेस्टर्न कंट्रीज सिविलाइजेशन, इसलिए सब बीमारियाँ। आपको वंडर लगेगा, 70s में मैं जब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट था, उन दिनों में हमारे प्रोफेसर्स को जब मैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछता था कुछ, तो व्हाई यू आर वरीड अबाउट दीज डिजीज, दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज डिजीज और पीपल डू नॉट हैव ऑल दिस डिजीज, व्हाई यू आर वरीड? उन दिनों में था ही नहीं, कोई बिरला किसी को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर होता था। आज देखो सर्दी जुकाम जैसा घर घर में हो गया। क्यों? पहले कोई खाता था बर्गर पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक पीते थे कोई? सब विदेशी चीज़ें खाना शुरू कर दिया हम, इसलिए सब बीमारियाँ। अगर कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में ही खाना है, इसमें सेफ्टी। देखो बाबा हमें क्यों कहते हैं, बाजार की चीज़ें उसमें कौन बनाता है, क्या उसमें डाला है,
बीमारियां आएगी, फिर थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए खाया, फिर बीमार होके फिर कितना पैसा खर्च होता है, कितने भुगतना पड़ता है। क्यों? घर में जो मन पसंद बना के खाओ ना, जो पसंद है। आजकल तो सब कुछ आप सब कुछ घर में बना सकते हो, आजकल सब साधन है। पहले तो कोई साधन भी नहीं होता था, तो भी लोग बनाए खाते थे। जानते हो आप, एक एल.एस. माथुर, एक बहुत बाबा के अनन्य बच्चे, बाबा के साकार बाबा के समय एक साइंटिस्ट थे, एशिया का साइंटिस्ट थे। उनको इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता था बाबा के टाइम में, 60s की बात बता रहा हूँ। उनका एक किताब है, आप पढ़ना, बहुत अच्छा है, राजयोगा एज एक्सपीरियंस्ड बाय ए साइंटिस्ट, द थ्रिल ऑफ बीइंग ए ब्रह्मा कुमार। जो ब्रह्मा कुमारी बनने से जो थ्रिल है, जो नशा, जो खुशी, जो रोमांच होता है, वो क्या सुंदर लिखे हैं, आप पढ़ना देखना। तो वो कहीं भी ट्रैवल करते थे। उन दिनों में कोई ये सब साधन था नहीं, फिर भी एक केरोसिन का स्टोव, प्रेशर कुकर, दाल चावल सब लेके जाते थे, जहाँ भी जाते थे, कहीं भी ट्रैवल करके वहाँ बनाए खाते। हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम बहाना करते हैं, आलसू बनते हैं, इसलिए फिर ऑनलाइन मंगा लेते हैं सब और खाते हैं ऑनलाइन, फिर तो इसलिए फिर बीमारियां भी ऑनलाइन आएगी। तो इसलिए ये सब बातें, डाइट अगर आप ठीक नहीं करेंगे ना, जीवन में कभी हेल्दी नहीं रह सकते हो। और दूसरी बात है एक्सरसाइज। पहला डाइट, दूसरी बात है एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज हम सभी, पहले कितना मेहनत करना पड़ता था। मैं एक एक माता को बचपन से देखा हूँ, क्या जाके कुआं से पानी खींचना, नहीं तो तालाब से लेके आना, एक गागर इधर, एक गागर सिर पर, कितना पानी लेके आते थे। कपड़े सारे सटका लगा के धुलाई करते थे। आप चक्की पीसते थे, धान ढींकी में धान कूटते थे, क्या क्या नहीं, एक एक काम, बच्चों को संभालते, एक एक माता कितनी काम करते। आजकल बटन दबा, गिर्र हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, कपड़े भी धोने की जरूरत नहीं, गिर्र हो गया, खाली बटन दबाया, सूख भी जाता है। पहले तो सुखाने के लिए कम से कम ऐसे लेके कपड़े ऐसे रस्सी में ऐसा करके धूप में सुखाते थे, वो भी करना नहीं पड़ता है आजकल। बटन, ड्राइंग मशीन है, घर्र सूख गया। फिर हमारे पास आते हैं, कहते डॉक्टर साहब मेरा हाथ नहीं उठता है, हाथ, जिंदगी में ऐसा किया नहीं तो उठेगा कैसे? तो इसलिए आज हम विज्ञान के ज़माने में हम सभी सेडेंटरी हो गए। सभी साइंटिस्ट कहते हैं सेडेंटरी लाइफ इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मॉडर्न डिजीज। आज की जितनी बीमारियां देख रहे हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, कैंसर, जितनी बीमारियां, इसका जड़ है हम बैठे रहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हैजर्डस। लंबे समय बैठे रहना, यही सब बीमारियों का जड़ है। हमें एक्टिव लाइफ जीना चाहिए, लेकिन एक्टिव और कोई तो होता नहीं, कुछ काम तो है नहीं, क्या करेंगे? इसलिए आज सभी को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप हिस्ट्री हॉल जाके देखिए, हमारी सभी दादियों को बाबा ने फ्रॉक पहना के सभी को एक्सरसाइज कराया। अभी तक भी फोटो है, देखना, बाबा के हाथ में रैकेट है, आप जाके देख लेना, मम्मा के हाथ में रैकेट है। तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कभी हेल्दी नहीं हो सकते, कितना भी डाइट का ठीक करो। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी, देखना, जितना उम्र बढ़ता जाएगा बॉडी एकदम स्टीफ होने लगेगा, अकड़ना शुरू हो जाएगा, घुटना मुड़ेगा नहीं, हाथ उठेगा नहीं, अकड़ जाएगा। तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। बॉडी को आपकी स्टैमिना बढ़ेगी, स्ट्रांग बनने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। आप देखना, थोड़े समय चलने के बाद सीढ़ियाँ 2 स्टेप चढ़े, कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी स्टैमिना बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको डिटॉक्स हो जाएंगे, आपकी सारी गंदगी निकलेगी। आप कुछ करते नहीं, ऐसे ही हॉल में बैठे रहोगे, खाते रहोगे, बैठे रहोगे, खाते रहोगे, बैठे रहोगे, तो गंदगी जाएगी कैसे? जितना पसीना निकलेगा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, आपका वेट मेंटेन होगा, आपकी चर्बी एक्स्ट्रा ये सब पिघलेगा, मसल स्ट्रांग होगा, आपको बीमारियां होगी नहीं। लेकिन करते नहीं कोई। लेकिन कौन सा एक्सरसाइज करें? 4 प्रकार का एक्सरसाइज है, चारों करना पड़ेगा, एक करने से नहीं चलेगा, चारों ही करना पड़ेगा। 4 प्रकार के एक्सरसाइज कौन से हैं? जैसे आप खाने में क्या क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, ऐसे बैलेंस। तो आपको डाइट में 4 प्रकार का तेल भी खाना जरूरी है।
4 प्रकार का तेल, एक प्रकार का तेल से नहीं चलेगा, 4 प्रकार का घर में तेल रखना है। एक सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर या सफोला का तेल और घी। घी भी चाहिए, घी नहीं खाओगे तो गाय का अच्छा है। तो आपकी ये जो सेल वॉल है, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसके जो सेल वॉल है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो घी से कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। नहीं तो क्या होगा 30 साल का उम्र, लगेगा 50 साल के, 60 साल का, 70 साल के बुढ़े जैसे, तो बुढ़े जैसा एकदम रिंकल हो जाए। तो घी खाना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए 4 प्रकार का होना चाहिए। घर में एक फैमिली मेंबर के लिए महीने में 500 ml ही चाहिए, आधा लीटर ही चाहिए। घर में 4 लोग हैं तो 2 किलो चाहिए। 2 किलो 4 प्रकार का, अर्थात आधा किलो घी, आधा किलो सरसों, आधा किलो मूंगफली, आधा किलो सोयाबीन या सफोला, जो भी हो। तो 4 प्रकार का घर तेल रखो, 2-4 दिन ये, 2-4 दिन ये, 2-4 दिन ये, ऐसा। एक प्रकार का तेल खाने से देखा गया है कि ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार 4 प्रकार का एक्सरसाइज चाहिए, एक प्रकार का करने से नहीं चलेगा। क्योंकि आपको एरोबिक करेंगे तो कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है, आपका हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा। एरोबिक उसे कहा जाता है जैसे आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, दौड़ते हो, रस्सी कूदा करते हो, स्विमिंग करते हो, इसको एरोबिक कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और उससे करने से आपके एक्सरसाइज उसे कहा जाता है जिसमें आपका धड़कन इतना तेज हो जाए कि 150 तक पहुंच जाए, आपके सांस इतना तेज हो जाए कि पूरा एकदम आप बात ही ना कर पाओ, किससे एक सेंटेंस कंप्लीटली बोल नहीं पाओ, पसीने में भीग जाओ पूरा, उसको कहते हैं एक्सरसाइज। लोग थोड़ा सा टहल के आएंगे ऐसा, हाँ कर दिया, नहीं तो थोड़ा सा फू 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 हो गया, अनुलोम विलोम कर दिया, कपाल। मैं डेली करता हूँ एक्सरसाइज, उसमें चींटी का भी वेट कम नहीं होगा। तो एक्सरसाइज में ना पसीने में भीग जाओ, एक्सरसाइज में ना धड़कन एकदम 150 तक पहुंच जाए, सांस इतना तेज हो जाए कि आप बात ही ना कर पाओ, तब कहेंगे ऐसे एरोबिक ऐसे। तो एकदम सारे आपके नस पूरा खुल जाएंगे, फ्लश हो जाएगा। जब आप कोई कुछ करते नहीं, बैठे रहते हो, आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे धीमा धीमा चलता रहता है। अगर पानी किसी नलके में एकदम गंदा पानी बह रहा है एकदम धीरे धीरे, तो क्या होगा, वो सारा गंदगी जमा होते 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 एक दिन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन गंदा पानी भी एकदम फ्लो हो रहा है जोर से, तो जमा होगा। ऐसे ही जब आप कुछ करते नहीं, बैठे रहते हो, ये जो तेल, घी, मक्खन, बटर खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सारा वहाँ से कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर हार्ट अटैक, फिर ब्रेन अटैक, फिर सब बीमारियाँ शुरू। अगर एक्सरसाइज करेंगे फ्लश हो जाता है सब। तो इसलिए एरोबिक करना जरूरी है। ठीक है, आप कभी जिंदगी में नहीं किए हो तो स्टार्ट स्लो गो स्लो, धीरे धीरे करना होता है। फिर एनएरोबिक करना जरूरी है। एनएरोबिक माना मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। 50 साल के बाद देखना सब मसल्स धीरे 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 लुढ़कना शुरू हो जाएगा, ऐसा फ्लेवी हो जाएगा। टोन अप होकर रहने के लिए, फिट रहने के लिए, मसल्स मास बढ़ाने के लिए, चर्बी कम करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज एनएरोबिक करना है, उसको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। हम ग्लोबल हॉस्पिटल में ये चारों, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बॉडी को लचीला बनाने के लिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चारों प्रकार का एक्सरसाइज, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रीदिंग, चारों प्रकार का एक्सरसाइज करेंगे तो सारा जीवन हेल्दी रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप शरीर फिट नहीं है, आपका ना योग लगेगा, ना बैठ के योग ठीक से कर सकेंगे, ना सेवा करने के लिए उमंग आएगा, ना पुरुषार्थ करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसे जीवन हाय हाय करके जाएगा। संगम युग में जो जितना हेल्दी है उतना भाग्यवान है। बीमारी में सारा जीवन हाय हाय करते रहे, ये कोई जीवन है? तो इसलिए फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज चारों प्रकार का करो। हम ग्लोबल हॉस्पिटल में चारों प्रकार का एक्सरसाइज रोज करते हैं सवेरे। ऑनलाइन आप देख सकते हो, 6 से 6:30 रोज होता है, वो यूट्यूब में डाउनलोडेड होकर भी रहता है, आप बाद में भी देख सकते हो कभी, लेकिन साथ साथ हमारे करोगे तो मज़ा आएगा आपको देखना। रोज़ हम करते हैं सभी हॉस्पिटल स्टाफ। पहले तो हम पेशेंट्स को सिखाते थे, लेकिन अभी हम खुद करते हैं, क्योंकि कोरोना के लिए सब कैंप बंद हो गया, तो इसलिए हम करते हैं। और सभी का कितने प्रॉब्लम ठीक हो गया। 6 महीने में 10 किलो तो आसानी से लोग हटा दिए, और बॉडी एकदम फ्री हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, कितनों की दवाई कम हो गई बिल्कुल एकदम। तो रेगुलर एक नियम बनाना है,
24 घंटे में मुझे आधा घंटा तो मेरे लिए निकालना है। आप कितना भी बिजी हो, मुझे स्नान करने के लिए टाइम नहीं है बोलते हो क्या? कोई बोलता है मुझे खाने के लिए टाइम नहीं है? कितना भी बिजी हो। तो इस प्रकार एक्सरसाइज भी, इसका महत्व को समझेंगे तो करेंगे। लोग हमें कमेंट करते हैं ये राजयोगी है, ऐसा रहता है, अच्छा थोड़ी लगता है। हम एकदम फिट होकर ऐसा दिखाए, कहेंगे कि हाँ जीवन हो तो इनका जैसा हो, हम बाबा का नाम वाला कर सकेंगे। तो रोज एक्सरसाइज करना ही है। यूट्यूब में आप डाउनलोड कर सकते हो डेली एक्सरसाइज फॉर यू, डेली एक्सरसाइज फॉर यू बाय डॉक्टर श्रीमंत। आप आ जाएगा, तुरंत आप डाउनलोड कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा। करो, देखो। और सहज है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कर सकते, सब कर सकते। धीरे धीरे करना, स्टार्ट स्लो गो स्लो। हमेशा आपकी जितनी कैपेसिटी है, हम सभी बहुत दिनों से कर रहे हैं। हमको देख के उमंग उत्साह में पहला दिन एकदम आधा घंटा कर दिया, दूसरे दिन खटिया पकड़ लोगे, ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट स्लो गो स्लो, धीरे धीरे जितना आपकी कैपेसिटी है। एक दिन अपर बॉडी, एक दिन कोर स्ट्रेंथनिंग, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन होलिस्टिक एक्सरसाइज, एक दिन वॉकिंग योगा, सब वैरायटी कराता हूँ ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे, अच्छा लगेगा। आप खुद कर सकते, आप करके देखो, 6 महीना करके देखो, देखना बहुत कितना आपका हेल्थ में कितना फर्क आता है। तो डाइट, एक्सरसाइज। तीसरी बात है गुड रेस्ट। कम से कम कितना सोना चाहिए? डॉक्टर्स डिफर। आप 10 डॉक्टर को पूछो, कोई कहेगा 8 घंटा, कोई कहेगा 10 घंटा, कोई कहेगा 6 घंटा, कोई कहेगा, सब अलग अलग बोलेंगे। लेकिन सुप्रीम सर्जन क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं दुनिया वालों के लिए 8 घंटा चाहिए, आप बाबा के योगी बच्चों के लिए आधी नींद की आवश्यकता है। मैं जगदीश भाई जी को, हमारे जो यज्ञ के मुख्य प्रवक्ता थे, बाबा के सारे ज्ञान को समराइज करके देखो कितने सारी किताब लिखे हैं, मैं उनको पर्सनली पूछा हूँ, क्योंकि मैं सब एक्सपेरिमेंट करके देखा, नहीं सो के भी देखा, ज़्यादा सो के भी देखा, कम सो के देखा। तो उनको पूछा, भाई साहब कितने घंटा सोना चाहिए? वो कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस है 5 घंटा सोना चाहिए, 4-5 घंटा। 4 घंटे में चला सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 5 घंटा चाहिए। क्योंकि हमारा कोई जाके गुफा में बैठ के तपस्या करने का जीवन नहीं है। आप अकेले, हम बाबा के बच्चे, हम सोशल इंटरेक्शन होता है, सबके साथ मिलते जुलते हैं। आप किससे मिल रहे हो और उबासी खा रहे हो, थके थके अनुभव, उसको कैसा अनुभव होगा? तो हम सदा एकदम खुशी में, एकदम हमको देख के किसी को नशा चढ़ जाए, हमारा जीवन एकदम, जब सोना है सो जाओ, जब जागो एकदम बिल्कुल चुस्त फुर्त, एकदम एक्टिव रहना चाहिए। तो इसलिए 5 घंटा की आवश्यकता है। मैं भी कहूँगा 5 घंटा सोना ठीक है, लेकिन नहीं पूर्ति होती है 6 घंटा सो जाओ, कोई बात नहीं, जितना घंटा सोना है सो जाओ, लेकिन जब जागो एकदम खुश रहना चाहिए। कई लोग तो बैठे बैठे हुआ सिखाते रहते हैं ऐसे ही, वो ठीक नहीं है। तो गुड रेस्ट चाहिए, नहीं तो आप कभी हेल्दी नहीं बन सकते हो, ज़्यादा दिन खींच नहीं सकते हो। एक यंगेस्ट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज का, 43 एज था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 3-4 साल पहले की बात सुना रहा हूँ मैं। इंडियन था। इतना ज़बरदस्त हार्ट अटैक हो गया कि उसको कोई बचा नहीं सके। जैसे अभी आप सुन रहे हो, अभी तो न्यूज़ में सुन रहे हो, ऐसे ही यंग था, 43 एज में, छोटे छोटे 2 बच्चे, और हार्ट अटैक हो गया, कोई नहीं बचा सके। उसका रिव्यू किया गया, क्यों इसको हार्ट अटैक हुआ, इतना मासिव हार्ट अटैक। देखा गया कि कंपनी का इतना वर्कलोड था, प्रेशर था कि वो 3 दिन 3 रात सोया नहीं था, कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा, मासिव हार्ट अटैक हो गया। ऐसा जीवन में बैलेंस चाहिए, गुड रेस्ट चाहिए, नहीं तो आपको कभी ना योग भी ठीक लगेगा, झुटका खाते रहेंगे, ना फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गलतियाँ करते रहेंगे, काम भी ठीक ना। योगः कर्मेषु कौशलम, हमारे जीवन में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर गलती करते हैं तो हमारा योग ठीक नहीं है। सुस्ती आती है कभी कभी, ये ठीक नहीं है। काम करते समय सुस्ती नहीं आनी चाहिए, मुरली सुनते समय सुस्ती नहीं आनी चाहिए, योग करते समय सुस्ती नहीं आनी चाहिए, बाकी टाइम में सुस्ती करो। तो इसलिए सेवा में सुस्ती नहीं, मुरली सुनते समय सुस्ती नहीं, योग में सुस्ती नहीं। तो निद्राजीत बनने के लिए बाबा कहते हैं गुड रेस्ट चाहिए, ठीक है। डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट। और चौथी बात है चेकिंग। क्या चेक करें? 4 बातों का चेकिंग करें। 4 बातें सुनाऊंगा बोला ना।
एक है आपका शुगर, साल में एक बार जरूर चेक करो। आज घर घर में शुगर हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा शुरुआत में, जब कॉम्प्लिकेशन हुआ तब पता चलेगा। शुगर जरूर चेक करो, खाली पेट चेक करो, नाश्ते के बाद अच्छी तरह से नाश्ता कर लो और चेक करो, जो खाना है खा लो, चेक करो, देखो। खाली पेट 100 के अंदर होना चाहिए, खाने के बाद 140 के अंदर होना चाहिए। शुगर पहले बॉर्डर लाइन में 8-10 साल रहता है, फिर जाके हाई डायबिटीज़ होता है, और ये बॉर्डर लाइन में आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जब हाई हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, तब तक तो टू लेट, फिर कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत जान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, सब जाएगा। इसलिए साल में एक बार सबको शुगर चेक करना चाहिए, सबको शुगर चेक करना चाहिए। और 3 महीने का शुगर एक HbA1c आता है, वो भी, उसमें भी पता चल जाता है आपका शुगर कैसा है। HbA1c अगर 5.7 से कम है तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.5 तक बॉर्डर लाइन है, और 6.5 से ऊपर हो गया तो आपको डायबिटीज़ हो ही गया है। वो टेस्ट भी कभी भी करा सकते हो। शुगर चेक करना है, बीपी चेक करना है। आजकल घर घर में बीपी, घर घर में बीपी, सबको बीपी। बीपी जरूर चेक करो, सवेरे एक बार, शाम को एक बार, महीने में एक बार चेक करो। घर में शुगर की मशीन, बीपी की मशीन सबके पास होना चाहिए, जरूर चेक करो, क्योंकि बीपी बढ़ेगा तो भी सब बीमारियां शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, सब एक के पीछे एक आएगा। तीसरी बात है वेट चेक करो। घर में, सबके घर में वेइंग मशीन होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन वेट चेक करो। आपका हाइट चेक करो पहले, हाइट जितना सेंटीमीटर है उससे 100 माइनस कर दो, जितना रहा उतना किलो बॉडी वेट होना चाहिए। मान लीजिए आपका हाइट 5 फुट है, 5 फुट बना 150 सेंटीमीटर, 100 काट दिया तो कितना रहा 50, तो 50 किलो मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हर हफ्ता चेक करो। क्यों कह रहा हूँ महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं? क्योंकि महीने के बाद देख लिया, अरे 5 किलो बढ़ गया ना, फिर क्या करोगे? हफ्ते में चेक करो, आधा किलो भी बढ़ रहा है तो सावधान रहोगे। हर हफ्ता चेक करो वेट, ठीक है? तो क्या चेक करना? डाइट चेक करना, ये आपका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, वेट चेक करना, और कोलेस्ट्रॉल चेक करना। आजकल कोलेस्ट्रॉल भी घर घर में, कोलेस्ट्रॉल भी घर घर में है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 महीने में एक बार चेक करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो साल में तो एक बार करना ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो सब बीमारियां आएगी, सब बीमारियां आएगी एक के पीछे। और साल में एक बार कंप्लीट चेकअप करा लो। आपका लीवर चेक करना चाहिए, किडनी चेकअप करना चाहिए, आपको थायराइड चेक करना चाहिए। आजकल माताओं को 50% माताओं को थायराइड की बीमारी। थायराइड चेक करो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो चेक करो। वो अगर 3-4 के आसपास रहता तो ठीक है, वो अगर बढ़ा तो आपको फिर वेट भी बढ़ेगा, सब बीमारियां शुरू हो जाएगी एक के पीछे एक। साल में एक बार थायराइड चेक करना चाहिए। एक बार तो हार्ट का भी चेकअप कराओ, लीवर, किडनी, हार्ट, थायराइड, ये चारों को चेक करो। 4 बातें बताए ना, एक बार पूरा कंप्लीट चेकअप करा दो, हेल्थ चेकअप करा दो। हमारे हॉस्पिटल में होता है, जब आते हो बाबा के घर में करा दो चेक एक बार, जो जितना जरूरी है। बाहर दुनिया में जाओ ना, दुनिया भर की टेस्ट करा देंगे, वहाँ तो दुकान खोल के बैठे हैं सभी, कई जो ज़रूरत नहीं भी बट कर देंगे। लेकिन बाबा के घर में आएंगे तो जो ज़रूरी है वो टेस्ट कराएंगे, फालतू टेस्ट करके क्या फ़ायदा है? तो एनुअल चेकअप करना जरूरी है। 4 बातें, ठीक है? समझ में आया? डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, और देखिए आजकल 15 साल से शुगर का बीमारी देख रहा हूँ, 12 साल से 13 साल से शुगर। जो ओवरवेट हैं उनको तो कितना भी उम्र है चेक कराओ, नहीं तो 20 साल के बाद कम से कम चेक कराना ही है सबको। लेकिन छोटे बच्चे अगर ओवरवेट हो गए उनको 1000 बीमारियाँ आएगी। आज WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन कह रहे हैं, प्रोटेक्ट योर फ्यूचर अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। तुम्हारे बच्चों को बचाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाओ, नहीं तो उनको जंक फूड, फास्ट फूड खाया तो बच्चा है, खाने दो, अभी इस उम्र में नहीं खाएगा तो कब खाएगा? आप स्पॉइल कर रहे हो उसको। हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाओ। हमारा देश का गायन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। अगर आप सचमुच हेल्दी रहना, बाबा ने हमको कितना सुंदर सिखाया जीवन। 4 तैयार, 10 करो, बस 4 बजे उठी जाना है। अभी साइंटिस्ट वही कह रहे हैं जो बाबा ने हमको 80 साल पहले बताया था। साइंटिस्ट कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो। सभी साइंटिफिक रिसर्च प्रूव किया है, जो रात को 10 बजे से 4 बजे तक जागता है उसके स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम सूट कर जाता है, जिसके कारण सब बीमारियां होती है। इसलिए बाबा ने हमको कहा है, हमारे सब दादियाँ कहते 10 करो बस, 4 तैयार रेडी। 3:30 बजे गीत बजता है
अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले सो जा सो जा। नहीं, आजकल ऐसा करते हैं लोग, कहते डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो योगी जब जागता है भोगी सोता है। 4 बजे सोएंगे और उठेंगे रात को दिन में 12 बजे। अब मैं उल्लासनगर गया था, उधर रात को 1 बजे पहुंचा, ट्रेन से उतर के सेंटर जा रहा था, देखा कि सब दुकान बाजार खुला, पूरा एकदम लाइट, पूरा दिन दाड़ जैसे। वहाँ भेलपुरी कोई खा रहा है, पानी पूरी कोई खा रहा है, सब ठेला। मैं बोला कि दिन का 1 बजा है कि रात का 1 बजा है? तो वहाँ बहने कह रहे थे यहाँ लाइफस्टाइल ऐसा है, 4 बजे दुकान बंद करेंगे, सब खा पी के सोएंगे और 12 बजे उठेंगे। और आंख बंद करके ऐसा ही एक पत्थर फेंकोगे जिसके शरीर में लगेगा उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब बीमारी है, सब बीमारियां सबको है। तो ऐसा नहीं, हम बाबा के बच्चे कितने अच्छे हैं, जल्दी उठना, 4 माना तैयार, जल्दी उठो तो सब आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलेगा, अच्छा खाना बनाने के लिए टाइम मिलेगा। जो लेट उठेगा सब जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो साल में एक बार पूरा कंप्लीट चेकअप। ये तो आपको शारीरिक बताया, लेकिन मानसिक बातें बहुत। वेल्थ के बारे में थोड़ा टिप्स बताता हूँ, कराऊंगा अभी और 5 मिनट पूरा करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करा दूंगा। वेल्थ के लिए बाबा ने 4 बातें कहा है। क्या? वेल्दी बनने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत अनुसार तुम चलो। कभी भी देखो कोई सिगरेट शराब का दुकान बहुत वहाँ से कमाई होती है, बाबा कहते नहीं बच्चे ऐसा धंधा नहीं करो, उससे कमाई भले हो लेकिन उससे बरकत नहीं होगी और दूसरों को अनहेल्दी बनाओगे, ठीक नहीं। तो ऐसे धंधा करना ही नहीं है हमें, जिससे जो बाबा की श्रीमत नहीं है। तो बाबा की श्रीमत अनुसार चलें और ट्रस्टी होकर रहें। बाबा कहते जो भी कमाते हो ट्रस्टी समझो, जितना भी धन है ट्रस्टी समझो, ये मेरा नहीं है, अनासक्त भाव से रहो। उससे ऑटोमेटिकली आपका व्यर्थ खर्च कर ही नहीं पाओगे। आज लोगों के पास देखो, कोई 1000 रुपया कमाता है तो ही सुखी रहता है, उसका पूरा फैमिली को ये करता है, लेकिन कोई करोड़ों कमाता है तो भी उसको कम होता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। हमें कैसे चलना बाबा सिखाते हैं। फालतू खर्चा हमें ऑटोमेटिकली ट्रस्टी समझेंगे तो एक पैसा भी फालतू वेस्ट कर नहीं सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली संतुष्टि आएगी। और बाबा कहते हैं 8 घंटा दिल से मेहनत करो, 8 घंटा ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत करो। चाहे नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, 8 घंटा सफिशिएंट है। आपको जितना चाहिए उतना मिल ही जाएगा, भगवान दे देंगे। तो श्रीमत अनुसार चलो, ट्रस्टी होकर चलो, 8 घंटा मेहनत करो और 4 भाग करो अपना जितनी कमाई को 4 भाग करो। एक तो अपने लिए अच्छा खाओ पियो, ठीक से पहनो, ठीक से रहो, रॉयल बच्चे, रॉयल जैसा लगना। कोई एकदम ऐसे तो लोग क्या कहेंगे, ये भगवान को पाने के बाद भी ऐसा ही है? नहीं, रॉयल दिखना चाहिए। बहुत टू मच एकदम एरिस्टोक्रेट भी नहीं, एकदम गरीब नहीं, बीच का। और दूसरा हिस्सा बाबा कहते हैं अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए उनको जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका भरण पोषण करो, उनको ठीक से केयर करो। तीसरा हिस्सा फ्यूचर के लिए जमा करके रखो, क्योंकि अचानक कुछ होगा, किसको मांगोगे, कहाँ करोगे, नहीं, कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए रखो। और चौथा हिस्सा बाबा की सेवा के लिए लगाओ। कितना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, अब देखो कहाँ कितना प्रायोरिटी है, लेकिन बाबा के लिए जरूर निकालो, बाबा के भंडारी में जरूर डालो। बाबा 21 जन्म माला माल करेंगे आपको, क्योंकि परमार्थ के लिए दोगे, बाबा आपको संभालेगा। और बाबा ने कहा है अगर बैंक में आपका पैसा है भी, आप ट्रस्टी होकर रहते हो, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। अंत में देखना, ये इंटरनेट जिस दिन फेल हो गया ना, गया काम से, ATM कुछ काम में नहीं आएगा, अंत में देखना। तो इसलिए जितना हो सके सफल करो। फालतू इकट्ठा करके रखोगे, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी का राजा खाए, किसका चोर, किसका आग जलाए, सफल उसका होगा जो धनी अर्थ लगे। तो फालतू इकट्ठा नहीं करना, जितना चाहिए रख के जितना हो सके बाबा के यज्ञ में सेवा कर में लगाओ, सफल करो। आप बाबा 21 जन्म माला माल करेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लास्ट में हाय मेरा ये सारा जीवन का, लोग ऐसे ही मर जाते हैं, सब इकट्ठा रहता है, क्या काम का है। बाबा हमें वेल्थ के लिए सदा 21 जन्म माला माल रखें। ये 4 बातें याद रखें। हैप्पीनेस के लिए भी 4 बातें। हैप्पीनेस के लिए 4 बातें कौन सी है? देखिए, हैप्पीनेस का आधार क्या है?
हैप्पीनेस का आधार है प्राप्ति। कुछ मिलता है तो खुशी होती है ना। दुनिया में सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? परमात्मा प्राप्ति। द हाईएस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। जो भगवान को पाना ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। द ग्रेटेस्ट एडवेंचर इन लाइफ, जीवन में भगवान को ढूंढ के पाना ये जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर, सबसे बड़ा रोमांस क्या है? भगवान से प्रेम जुट जाना, वो सबसे बड़ा रोमांस है। तो भगवत प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। भगवान को पाने के बाद जीवन में अगर खुशी नहीं तो कब सतयुग में खुश होंगे जाके? अभी जीवन में खुश नहीं है तो जीवन में अभी कभी खुश नहीं हो सकता है कोई। तो अपने आप को पूछें, खुश हैं? इसका आधार 4 है। खुशी अविनाशी कायम रहेगा। बाबा जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें ही है। ज्ञान, बाबा कहते हैं, आज भी सवेरे बाबा ने क्या बोला? कभी भूलो नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कौन पढ़ाने आता है? सर्वोच्च शिक्षक स्वयं भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। अरे ऐसा पढ़ाई किसको मिले नहीं, किसके जीवन में? स्वयं भगवान मेरे लिए पढ़ाने आए हैं। मैं नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान मुझे क्या से क्या बना रहे हैं, विश्व का मालिक देवत्व प्राप्त करने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये स्मृति भूल जाती है। यही संजीवनी बूटी है, मूर्छित हो जाते हैं। सुरजीत करने वाला ये। आज बाबा की मुरली पढ़ो, देखो बाबा ने क्या कहा, भूले नहीं कौन हूँ मैं। तो ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते जैसे गाय क्या करती है, आज बाबा ने कहा ना, नहीं तो सारा दिन चिंतन चले। जो जिसका ज्ञान सदा चिंतन चलता है ना, वो सदा खुश रहेगा। दुनिया में 2 लोग सदा खुश रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। 2 लोग कौन? एक है पागल जिसको बिना कारण हंसता रहता है, और दूसरा है महाज्ञानी जिसका ज्ञान चिंतन चलेगा बुद्धि में, वो सदा खुश रहेगा। तो सारा दिन बाबा, आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने क्या बोला, उसी दिन के ज्ञान का भी चिंतन करो, विचार सागर मंथन, खुश रहोगे। खुशी का आधार ज्ञान है। स्मृति हम भूल जाते हैं इसलिए मुरझा जाते हैं, याद करेंगे तो खुश रहेंगे। दूसरी बात है योग। देखो दुनिया में जो योगी होते हैं, दुनिया के योगी हैं, अपना नाम चेंज करते क्या लिखते हैं? आनंद शब्द से जोड़ देते हैं। शिवानंद, चिदानंद, चिन्मयानंद, विवेकानंद, दयानंद, आनंद। आनंद, आनंद माना क्या? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। आनंद माना एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अति खुशी। तो वो योग से ही मिलेगा। जैसे आप योग में बैठेंगे, बाबा के प्यार में तल्लीन हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, रोमांच हो जाएगा, आनंद अश्रु झरझर निकलेगा, एकदम अशरीरी अनुभव होगा, फरिश्ता जैसा उड़ रहा हूँ, ऐसा मजा आएगा। ऐसे खुशी और करोड़ों रुपया खर्च करो नहीं मिलेगा आपको। एकदम तन्मयता, इतना मजा आएगा। तो योग जिसका अच्छा नहीं है उसको कहाँ खुशी मिलेगी? तो ज्ञान से खुशी, योग से धारणा। जैसी जैसी आपकी धारणा होगी, सोमान में रहेंगे, ऊंचे ऊंचे सोमान में रहेंगे, खुशी होगी। और जितनी सेवा करेंगे, सेवा से भी खुशी मिलेगी, दूसरों की दुआएं मिलेगी। दूसरों को सेवा करते हैं वो खुश हो जाते हैं, हमको भी खुशी मिलती है। तो ये 4 सब्जेक्ट के आधार से खुशी मिलेगी, है ना? नहीं ठीक है? तृप्त, संतुष्ट। अभी एक सुंदर गीत बजा दो भाई जी। शिव पिता लेने आए हैं, है 84 जन्म का खेल पूरा हुआ है। सभी खड़े हो जाएं, फिर बैठे बैठे तो एक्सरसाइज नहीं होगा कि बैठे बैठे करेंगे? खड़े हो जाएं, बैठे लंबे समय बैठना अच्छा नहीं है, बोला ना? चले, बहुत सुंदर गीत बजेगा। आप घर में खाली हाथ पांव भी हिला सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी खड़े होके भी कर सकते हैं।